नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS मस्ती विद विनय सर के साथ। आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का आने वाला समय अच्छा हो, मंगलमय हो और आप लोग अपनी ऊंचाइयों को और अपने लक्ष्य को हासिल करें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं हमारा SSC GD से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो वन लाइनर में लेके आया हूँ और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उनका व्याख्या करूँगा एक विस्तृत ढंग से, जिसको आप लोगों को ध्यान देना, उसे नोट डाउन करना है। हो सके क्वेश्चन वहीं से ही आपके मिल जाएं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दिया है, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। मैंने आपको राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे जे अनुपात के बारे में बताया था, आपातकाल के बारे में, उसको वहाँ से देख लीजिएगा वीडियो। बाकी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 352 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352 है। क्या कहता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। और इसी प्रकार से एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उल्लिखित है। जिसे संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाए तब लागू होता है। 371 क्या करता है? महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध उपस्थित है। एक 371 पूर्ण 372 में विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना उनका अनुकूलन है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपात संबंधित तथ्यों को देख लीजिएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति मैंने पढ़ाया था, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा एवं बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री नहीं होगा, वो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन कहते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार की सार्वभौमिकता घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। इस संगठन का मुख्य कार्य मानवाधिकारों को संरक्षण तथा संवर्धन प्रदान करना था। तो मानवाधिकारों से संबंधित ये डेट भी पढ़ लीजिएगा और इसका कहाँ से क्या कैसे, इसको भी आप थोड़ा विस्तृत से मानवाधिकार के बारे में पढ़ लीजिएगा। अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। किसकी पहल है? अपनी धरोहर अपनी पहचान की पहल किसकी है? तो पर्यटन मंत्रालय की है। किसकी है? पर्यटन मंत्रालय की है। इस पहल की शुरुआत जो हुई थी पर्यटन मंत्रालय ने जो किया था, ये 27 सितंबर 2017 को किया था। कब किया था? 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस पर हुई। इसका उद्देश्य भारत में अवस्थित विरासत स्थल को पर्यटन के लिए अनुकूल बनाना व संरक्षण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो उसमें फारसी भाषा था ऑप्शन में। तो बाकी जो भाषाएं थी उनको देख लेते हैं। फारसी भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में का भाग नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को वर्ष 2004 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जैसे यहाँ से भी पूछ ले, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को किस संविधान संशोधन द्वारा 92वें संविधान संशोधन द्वारा किस सन में? 2004 में। तो इसको ध्यान दे लीजिएगा। अगला देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्या नहीं है? तो वित्त संबंधित जो मामले होते हैं, वित्तीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परामर्श, पुनर्विचार और मूल सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर, जो केरल राज्य है, साक्षरता दर यहाँ की थी। तो पूछा था किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। अगर भारत के 5 उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य देखा जाए, 5 लगातार देखा जाए, आपका पहले केरल हो ही गया है, ये पूछा था। दूसरा लक्षद्वीप, कौन सा है? दूसरा लक्षद्वीप है। तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो जाएगा। 5वां गोवा हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से इनका दर वाले राज्य हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
दाखिल किया गया था। 86वां संविधान संशोधन बहुत पूछता है। 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21(1) या 21 का 21 कहीं भी लिखो तो 21(a) कहेंगे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 86वां था संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को दाखिल किया गया था। अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। क्या है इसके अंतर्गत? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्लियर, अधिकार शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 में अंतर्गत 6 से ये भी पूछता है कितने आयु का जिक्र करते हैं, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ये वर्ष भी जान लीजिएगा, बहुत बार पूछा है, हो सके तुम्हारा अब की बार वर्ष से पूछ ले। देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? जो वैश्वीकरण है। देश में तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। औदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना तथा उन्हें हटा देना जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके, तो उदारीकरण की नीति कहते हैं। आइए और देखते हैं। कह रहे हैं पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत पंचायती राज जो है अधिनियम अस्तित्व में आया। जी आपका ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। 73वां एवं 74वां रट डालिएगा। इस संशोधन को 1992 संशोधित किया गया था। किस सन में? 1992 में संशोधित किया गया था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया गया। अगर पूछ ले राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ये भी पूछ सकता है दिवस के रूप में। क्लियर, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में चुनाव के संदर्भ में ये शब्द एक आया, ये आया है VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? VVAT का पूर्ण रूप होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। क्लियर, इसको रट डालिएगा। कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों में, और ये मतलब क्या होती है, ये है क्या? यह एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। VVPAT। अगला देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार देता है, गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अगर 25 का तो होगा धर्म की स्वतंत्रता, 32 क्या कहेगा? 32 कहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। जे संविधान की आत्मा भी जिसे कहा जाता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है, यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के विषय में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, ना ही उसे कानूनी परामर्श से वंचित किया जाएगा। मतलब उसको कानूनी परामर्श भी ले सकता है और उसे हिरासत में इस तरह बिना बताए नहीं रख सकते हैं, अनुच्छेद 22 कहता है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जल जीव है, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है। किस सन में अपनाया गया था? 2007 में। क्लियर, डॉल्फिन वर्ष 2007 में क्या मनाया गया? डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था 2007 में। निम्न में से राज्य की सूची में शामिल है, जैसे क्या है? संविधान राज्य की सूची, मतलब जैसे पुलिस राज्य की सूची में शामिल है। क्या है? पुलिस ऐसे दे देगा राज्य की सूची में है कि नहीं है, तो राज्य सूची का विषय है पुलिस। जबकि बैंकिंग और सुरक्षा संघ सूची का विषय। अगर कहीं पे बैंकिंग आ जाए, बैंकिंग, क्लियर, सुरक्षा, ये किसके हो जाएंगे? ये सब संघ सूची के हो जाएंगे। क्लियर, अगला देखते हैं, निम्न में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? जैसे भारत के संविधान विशेषता नहीं, एकात्मक प्रणाली भारत में नहीं है।
भारत के संविधान में एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि मूलभूत अधिकार जैसे सत्ता का विभाजन तथा संघीयता भारत के संविधान की विशेषता है। क्लियर? इस तरह के ऑप्शन पूछ लिया था इसने। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग 1950 में स्थापित किया। भारत पूछा था योजना आयोग कब स्थापित हुआ, 1950 को योजना आयोग स्थापित किया गया था। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, ये भी ध्यान दे लीजिएगा। इसके स्थान में भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन, नीति आयोग क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। क्लियर? तो ये भी याद कर लीजिएगा, नीति आयोग कब गठित किया गया था। अगला देखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद के बाद कौन हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे, बनाया गया था इन्हें। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी जान लीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये पूछा भी है एक बार। तो इस प्रकार से जो आपके आए हुए कुछ क्वेश्चन से, जिसको मैं विस्तारात्मक रूप से आपको बताने की कोशिश किया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी बच्चों को, जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों को एक अच्छा कंटेंट मिल सके, एक ही स्थान पर उन्हें आए हुए क्वेश्चन मिल जाएं, वो भी फ्री में। धन्यवाद मित्रों, और आपका दिन मंगलमय हो।